बुर्दा शरीफ पढ़ते हैं। आंखें बंद करें और आका अलैहिस्सलाम के गुंबद खज़रा का तसव्वुर करें। कहें ज़रा, मौलाया सल्लि व सल्लिम दन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि लेहिमी मौलाया सल्लि व सल्लिम आबादन अला हबीबिका मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि व लैनि मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सब पढ़ें मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन आजामी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन ला हबीबिका हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा आतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा आतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवाल ताहिमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन आबादन अला बिहम्दिल्लाहि ताला। हम दूसरे और आखिरी सेशन में हाजिर हैं और मौजूद हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले तर्जुमतुल कुरान की क्लास पढ़ी, उससे पहले फ़न खिताबत की क्लास पढ़ी हमने। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तजवीद और ग्रामर के अगले असबाक की तरफ बढ़ेंगे। कल हमने तजवीद में क्या पढ़ा था? हरकात का बयान मुकम्मल कर लिया था। सारे बताइए, हरकात का बयान हमने हरकात भी पढ़ ली थी और हरकात के बाद हमने अलामात पढ़ ली थी और अलामात के बाद अलिफ और हमज़ा में फ़र्क भी समझ लिया था, मखरज मालूम करने का, और फिर हुरूफ मद्दा भी पढ़ लिए थे, नज़ायरे हुरूफ मद्दा भी और हुरूफ लीन भी। माशाअल्लाह। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले हुरूफ कलकला। जल्दी से लिखें, हुरूफ कलकला। हुरूफ कलकला। हुरूफ कलकला पढ़ने लगे हैं। क्या पढ़ने लगे हैं बोलिए? हुरूफ कलकला का लफ्ज़ी मतलब होता है हरकत देना या जुम्बश देना। जल्दी से लिखें, हरकत देना या जुम्बन। जमाती साहब, हसन भाई, बस दोस्त मशवरा कर रहे हैं कि हम ये प्रोग्राम इस्लामिक सेंटर में शिफ्ट कर दें। आपने स्ट्रॉन्ग तौर पर इनकी हिमायत करनी है इस बात पे, ठीक है? हाँ, 4 AC में आराम से, हाँ आप बाहर ले जाएं, इस पर पूरा डिस्कशन करें और हमें कोई अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है। हॉल वाले से मशवरा करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसको सिंपल इन्फॉर्म करें कि हम अफोर्ड ही नहीं कर रहे भाई, हमारे बंदे ही नहीं है, अखराजात ही नहीं है, हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं। सुबह जब लोग आएँ, एक बंदा 2 बंदे बाहर खड़े हों, उसको कहें यार वहाँ चले जाओ, यहाँ सिंपल बताएं यहाँ प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी
जी, हुरूफ कलकला क्या माना है? हरकत देना या, फिर बोलिए, हरकत देना या। अब इसकी इस्तिलाही तारीफ लिखने लगे हैं। क्या भला जैन भाई? आवाज का लग कर टकरा कर, लाइक आप जब किसी बॉल को दीवार पर थ्रो करते हैं तो आपके पास वापस आती है या नहीं आती? बताएं भाई। जैन भाई, इनको ये जो अल्फाज हैं इनको आप कहते हैं बाउंसी लेटर्स अंग्रेजी जबान में। क्या कहते हैं बोलिए? बाउंसी लेटर्स। लेटर्स, चलें स्पेलिंग जो भी हैं, बाउंसी लेटर्स, जिनमें, या रिफ्लेक्टिव लेटर्स भी कह सकते हैं। आवाज रिफ्लेक्ट होकर आपके पास वापस आती है, साउंड रिफ्लेक्ट होकर आपके पास वापस आती है। दैट्स इट। ये टोटल 5 हुरूफ हैं। कितने हैं बोलिए? लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखें कौफ, फिर तौ, फिर बा, फिर जीम और दाल। कौफ, तौ, बा, जीम, दाल। जल्दी से लिखें। कौफ, तौ, बा, जीम, दाल। कहें जरा। इनका एक मजमुआ भी है। इधर साकिन हो और कलिमा के दरमियान में आ जाएं तो छोटा कलकला होगा। जैसे एक मिसाल है, लिख देते हैं हम। जैसे अक्ताब, 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 अक्ताब। क्या लफ्ज है बोलिए? फिर बोलिए, क्या लफ्ज है? कहें, सारे कहें। अक्ताब। कौफ है हुरूफ कलकला में से, लेकिन दरमियान में आया है। कहां आया है बोलिए? हुरूफ कलकला में से है और दरमियान में आया है, लिहाजा यहां छोटा कलकला होगा। कहें अक्ताब, फिर कहें अक्ताब। चलें जी, अब लिखें जी कुबरा की तारीफ। जब ये हुरूफ वक्फ की वजह से साकिन, जी बोलिएगा, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, लम यलिद, लम यलिद, वलम यूलद, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। सूरह इखलास ठीक हुई या नहीं हुई? देखें, कलकला किया है हमने हर हर्फ पर, हर आखिरी हर्फ पर जो साकिन हो रहा था। और करके देखते हैं जरा। तब्बत यदा पढ़ते हैं। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, तब। समझ आई कि नहीं आई? आवाज लगकर टकराकर वापस आ रही है या नहीं आ रही? जिस तरह आप खुले मैदान में चले जाएं और आप आवाज दें किसी को, या किसी पहाड़ी इलाके में चले जाएं, आप बुलंद आवाज से किसी को पुकारें, आप कहें बुलंद आवाज से जैन, मिसाल के तौर पर, तो जैन 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 जैन, आवाज आती है या नहीं आती? द एकोइंग साउंड, एको हो जाता है आवाज, वो बार बार आवाज आप तक पहुंचती है। सेम थिंग इज देयर, कि इसमें आवाज एको होगी, यानी टकरा कर आपके पास वापस आएगी। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, फलक। आवाज लगकर टकरा कर
मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। क्लैपिंग करें अपने लिए। माशाअल्लाह। कलकला की समझ आई है? जिसको नहीं आई बताएं, जिसको नहीं आई बताएं। सबको आ गई? माशाअल्लाह। तो ये हैं हुरूफ़े कलकला और ये है उनका तरीका अदा करने का। आज हमने कहा कि हुरूफ़े कलकला, इनका जो लुग़वी माना है वो है जुम्बश देना, हरकत देना, और मैंने कहा इनका इस्तिलाही माना है कि आवाज़ का अपने मखरज से लगकर टकरा कर। कितने हुरूफ हैं? क्या मजमुआ है? बोलें जरा। कुतुबु। मैंने कहा दो तरह का कलकला हम पढ़ेंगे। नंबर 1, जब ये दरमियाने कलमा में आए और साकिन हो तो बड़ा कलकला होगा या छोटा होगा, और अगर ये आखिरी कलमा में आ जाएं और किसकी वजह से साकिन हो, वक्फ की वजह से साकिन हो, तो बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा कलकला होगा। एक बार अपने लिए क्लैपिंग करें। ले जी, अब हम पढ़ने लगे हैं हुरूफे मुस्तालिया। मुस्तालिया, हुरूफे मुस्तालिया, जल्दी से लिखें। हुरूफे मुस्तालिया, हुरूफे मुस्तालिया। इनका माना लिख लें। मोटे हुरूफ या मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ, या कहें जी बुलंद आवाज से पढ़े जाने वाले हुरूफ। बुलंद आवाज से पढ़े जाने वाले हुरूफ। कहें जरा, क्या कहा है? बुलंद आवाज से, या कहें पुर पढ़े जाने वाले हुरूफ। पुर पढ़े जाने वाले हुरूफ। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हैवी लेटर्स। लिखें जी, हैवी लेटर्स। हैवी लेटर्स। या आप एक और लफ्ज भी कह सकते हैं, फुल माउथ लेटर्स। फुल माउथ लेटर्स। जैन भाई मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं। फुल माउथ लेटर्स जी। बोल्ड, बोल्ड भी कह सकते हैं, बोल्ड लेटर्स। लेकिन इनको फुल माउथ इसलिए कहते हैं कि ये मुंह भर के अदा होते हैं। मुंह को गोल करेंगे और फिर अदा होंगे। मुस्तालिया, मुस्तालिया का बेसिकली मतलब होता है बुलंद आवाज से पढ़े जाने वाले हुरूफ। क्या हो गया इसको? जी, बुलंद आवाज से पढ़े जाने। मुस्तालिया। आपने आलिया का नाम सुना है? आलिया, कौन है आलिया? है यहां पे कोई आलिया? है आपके मोहल्ले में तो रहती होगी ना कोई आलिया। तो ये आलिया की बड़ी बहन है मुस्तालिया। आलिया की बड़ी बहन का नाम क्या है? मुस्तालिया। बुलंद आवाज से पढ़े जाने वाले हुरूफ। इनको अल्लामा हामिद साहब, इनको हुरूफे तफखीम भी कहते हैं। हुरूफे तफखीम, तफखीम, हुरूफे तफखीम भी कहते हैं। और जिस हर्फ को मोटा पढ़ना हो उसे कहते हैं मुफख्खम। मुफख्खम, मुफख्खम।
और जिसको बारीक पढ़ना हो उसको कहते हैं मुरक्कक। मुरक्कक, मुफख्खम और मुरक्कक। चलें जी, मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ और बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ। चलें, हम अभी सिर्फ मोटे पढ़ रहे हैं, बारीक वाले भी पढ़ लेंगे, वो ज्यादा नहीं है, वो कम है। इनके अलावा जितने हैं वो सारे बारीक भी पढ़े जा सकते हैं। लें जी, सबसे पहले लिखने लगे हैं खौ, खौ, सौद, दौद, गैन, तौ, कौफ और ज़ा। खौ, सौद, दौद, गैन, तौ, कौफ, ज़ा। इनका जो मजमुआ है वो है खुस्सा दागतिन क़िज़। खुस्सा दागत, दागतिन क़िज़, खुस्सा दागतिन क़िज़, खुस्सा दागतिन क़िज़। कहें ऊंची आवाज से, फिर कहें खुस्सा दागतिन क़िज़, खुस्सा दागतिन क़िज़। ऊंची आवाज से, खुस्सा दागतिन क़िज़, खुस्सा दागतिन क़िज़। फिर बोलिएगा खुस्सा दागतिन क़िज़। ये जो उलमाए किराम बैठे हैं ये पढ़ेंगे, सिर्फ ये पढ़ेंगे जी। कितने हैं हरूफ ये? 7 हैं। इनको बुलंद आवाज से कहें, इनका मजमुआ क्या है? फिर कहिएगा। अच्छा, इधर देखें मेरी तरफ, इनको पुर पढ़ा जाता है। हमने मखरज मालूम करने का तरीका समझा था। मखरज मालूम करने का, जिस हरफ का मखरज मालूम करना हो पहले उसे क्या करते हैं, और उससे पहले हमजाए जरा लगा के देखते हैं एक एक हरफ को। ये मिसाल के तौर पर खा है, कहेंगे औख, मुंह को गोल करें, ये आख नहीं होगा, आख। कहें औख, औख, औस, औस, औस। मैं अस नहीं कह रहा, अस। कहें औस, औद, औद। मैं अद, अद नहीं कह रहा, मुंह को ऐसे चौड़ा करके नहीं कह रहा, वाइड एंड ओपन। मेरा मुंह गोल हो गया है। कहें औद, औद। फर्क ही तब होगा दाल में और द्वाद में, जब मुंह को आप फुल राउंड करके इसको पढ़ेंगे जी। कहें औद, औग, औग, औथ। अब चूंकि ये हुरूफ कलकला में से भी है, आवाज लगकर टकरा कर कहें औथ। बाकी जगहों पर मैंने नहीं किया कलकला, यहां कर रहा हूं। कहें औथ, औथ, औक, औक, औ। अब जाल में और जा में और ज़ा में फर्क करेंगे। मैं पहले जाल पढ़ता हूं। कहें अज, अज। बेचारा मासूम सा लेटर, नरमी से अदा होने वाला। कहें अज, अज। अब मैं जा, जिस तरह बम की आवाज आती है वैसे अदा होगा, अज। बम की आवाज आई है, जिस तरह डज की आवाज आती है, डज, अज, अज। अब मैं ज़ा की आवाज पढ़ने लगा हूं। इसी जगह मुंह को जरा गोल कर लें, जाल ही अदा करें लेकिन मुंह गोल करें। औ, औ, मीनल ज़ालिमीन, ज़ालिका। अब वहां जाल पढ़ा जा रहा है, ठीक है। ज़ालिका। और अब मैं ज़ा पढ़ने लगा हूं, मीनल ज़ालिमीन। एक बार क्लैपिंग करें अपने लिए, माशाल्लाह। हमने हुरूफे मुस्तालिया भी पढ़ लिए। हमने कहा हुरूफे मुस्तालिया बुनियादी तौर पर 7 हैं। कितने हैं बोलिए?
ये वो हुरूफ हैं जिनको मोटा पढ़ा जाता है, जिनको पुर पढ़ा जाता है। ये वो हुरूफ हैं जिनको मुंह भर के अदा किया जाता है, और अगर मुंह भर के अदा ना करें तो ये अदा होते ही नहीं। बोलिए ये अदा, फिर कोई और हर्फ अदा हो जाता है। तो इनको अदा करने के लिए जरूरी है कि आप अपने मुंह को गोल करें, जबान ऊपर की जानिब जाए। भी बारीक पढ़ने में और मोटा पढ़ने में एक ही फर्क है, वो ये कि मोटा पढ़ने के लिए जबान ऊपर, मुंह गोल, और बारीक पढ़ने के लिए जबान अंदर नीचे और मुंह चौड़ा, ऐसे वाइड। तो ये अदा आसानी से हो जाएगा। चलें जी, माशाल्लाह। अब हमने जो चीज पढ़नी है वो बड़ी अहम है। क्या है बोलिए? बड़ी अहम है। वो है नून साकिन और नून तनवीन के कवायद। लिखें जी, नून साकिन और नून तनवीन के कवायद। नून साकिन और नून तनवीन के कवायद। नून साकिन ये होता है ये, और नून तनवीन ये होता है, दो जबर दो जेर और पेश, दोनों तकरीबन सेम चीज है। बल्कि आपको एक राज की बात बतानी, आप किसी को बताएंगे? बताएंगे किसी को? मेहरबानी आपकी। ये जो नून साकिन और नून तनवीन है, अंदर खाते ये एक ही चीज है। बोलिए, अंदर खाते ये एक ही चीज है। नून साकिन और नून तनवीन ये अलग अलग डिफरेंट चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही चीज है। कैसे? बस सिर्फ लिखने में थोड़ा सा फर्क है, वैसे ये एक ही चीज है। वो कैसे? इधर देखिएगा। मिसाल के तौर पर ये है किताबुन, किताबुन क्या है? बोलिए, ऊंची आवाज से बोलिएगा, क्या है? तो ये आपने फत दम्मा तैन लगा दिए, दो पेश लगा दिए, तो बुन, कौन सी आवाज आई? बुन। ये यूं भी लिख सकते थे, किताबुन। मुझे ईमानदारी से बताना है, कोई साउंड में फर्क आया? सिर्फ लिखने के अंदाज में फर्क आया। तो अंदर अगर इनको खोलेंगे और खोल के इनके चेहरे से नकाब पलटेंगे तो ये नून साकिन ही है अंदर। बोलिए, क्या है? नून साकिन ही है। सिर्फ यूं कह लें कि लिखने के स्टाइल में फर्क आ गया। चलें अब हम इनको पढ़ते हैं। बुनियादी तौर पर एक ही चीज है ये। पहला जुमला लिखें, पहला जुमला आज हम अभी याद करके जाएंगे इंशाल्लाह। पहला जुमला जल्दी से लिखें। लिखें, कुरान मजीद में जहां कहीं, कुरान मजीद में जहां कहीं नून साकिन आएगा या नून तनवीन आएगा, कुरान मजीद में जहां कहीं नून साकिन आएगा या नून तनवीन कहना है, नून तनवीन नहीं कहना। कुरान मजीद में जहां कहीं नून साकिन आएगा या नून, वहां कोई ना कोई कायदा लगेगा। वहां कार लिखें जी, इज़हार। और आपको सही आइडिया होगा कि ये असल में कवायद हैं क्या। हम इतने आसान तरीके से समझने वाले हैं। बड़े लोगों ने पढ़ रखा है लेकिन उनको समझ नहीं आती कि ये इदगाम क्या होता है, इजहार क्या होता है, इकलाब क्या होता है, इख्फा क्या होता है। आज हम एक नए स्टाइल से पढ़ने लगे हैं जी। कितने कवायद हैं? बोल दें, कितने कवायद हैं? मिलकर इनको पहले याद कर लेते हैं, इनके नाम।
जरा मेरे साथ बोलिएगा, इजहार इख्फा, इजहार इख्फा, इकलाब इदगाम, इजहार इख्फा, हाथ बुलंद करें, इजहार इख्फा, इजहार इख्फा, बुलंद आवाज से इजहार इख्फा, इकलाब इदगाम, मजा नहीं आ रहा, इजहार इख्फा, इजहार इख्फा, इकलाब इदगाम, इजहार इख्फा, इकलाब इदगाम। कौन सुनाएगा जी? ये छोटू सुनाएगा। एनकू अपना नाम भी बता दें। हैं? और जगह इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक, उसके रसूल और मलाइका, हत्तन नमलत फी जोहरेहा, यहां तक कि कीड़े मकोड़े और चींटियां भी और समंदरों के अंदर मछलियां भी इल्म पढ़ने पढ़ाने वाले के लिए दुआ करते हैं। कुरान मजीद पढ़ने पढ़ाने वाले के लिए क्या करते हैं भाई? आका अलैहिस्सलाम का फरमान झूठा तो नहीं हो सकता, बताएं भाई। वल्ला वल्ला वल्ला, आपको नहीं पता इस हॉल पर और यहां बैठे लोगों पर किस कदर रहमत और करम और उसकी खास इनायात की बारिश होती रहती है। आप लोगों को नहीं पता, आप लोग नहीं जानते, आपके इल्म में नहीं है, हमें नहीं मालूम, लेकिन खास करम और खास बारिश हर वक्त होती रहती है जी। हुरूफ इख्फा हमने 15 पढ़े हैं, याद किए हैं या नहीं किए? मिलकर एक दफा पढ़ लेते हैं। तासा जीम, दाल जाल जा, सीन शीन साद दा ता जा, फा कॉफ कैफ। जी जिन हुरूफ नून साकिन नून तनवीन के बाद अगर ये हुरूफ आ जाएं तो फिर वहां इख्फा होगा। क्या होगा बोलिए? मिसाल देता हूं, अभी आपको मिसाल देता हूं। जैसे अन जरताहुम, अन जरताहुम, कहें जरा। हां, अब इसको हम सही तौर पर पढ़ते हैं जिस तरह तजवीद के कवायद के मुताबिक। कहें जरा, अअज़रतहुम। जी नून साकिन आया है, नून साकिन, और उस नून साकिन के बाद जाल आया है। क्या है बोलिए? तो ये हुरूफ इख्फा में से है या नहीं है? बोलिए, हुरूफ इख्फा में से है या नहीं? तो यहां पर हमें टच करके गुजरना है या रुकना है? ये इजहार के बिल्कुल उलट है। कहें जरा, अअज़रतहुम। चलें एक लफ्ज और पढ़ लेते हैं, देखिएगा। ज़ीला, कहें जरा, थोड़ी देर के लिए आवाज नाक में जाएगी। कहें ज़ीला, फिर बोलिए ज़ीला। क्लैपिंग करें अपने लिए, माशाल्लाह। हमने इख्फा भी पढ़ लिया, अब तक हमने इजहार भी पढ़ लिया, और इजहार नून साकिन नून तनवीन के बाद अगर हुरूफ इजहार में से कोई हर्फ आ जाए, जो कि 6 थे, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, तो नून साकिन नून तनवीन पर इजहार होगा, यानी टच करके गुजर जाएंगे। फिर नून साकिन या नून तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए, जो कि 15 थे, तासा जीम, दाल दाल सा, सीन शीन साद दा ता जा, फा काफ काफ, इन हुरूफ में से कोई आ जाए तो नून साकिन नून तनवीन पर टच करके गुजर जाएंगे या रुकेंगे? माशाल्लाह। आगे चलिए, अब आ गया इकलाब। कहें जरा,
फिर बोलिए, क्या कहेंगे? फिर कहें, इकलाब। इसका माना है बदल देना। पहला जुमला क्या आएगा? बोलिए, नून साकिन या नूने तनवीन के, सारे बोलिए, नून साकिन या नूने तनवीन के बाद। वहां लिखा था हुरूफ इजहार, फिर बाद में लिखा था हुरूफ इख्फा। अभी हम लिखने लगे हैं हरफे इकलाब। लिखें, हरफे इकलाब बा आ जाए। लें जी, हरफे इकलाब बा आ जाए। सारे बोलिए, हरफे इकलाब। फिर बोलिए, हरफे इकलाब। एक ही है, ज्यादा नहीं है ये। हरफे इकलाब बा आ जाए। सारे बोलिए, हरफे इकलाब। तो क्या करेंगे हम? नून साकिन या नूने तनवीन को छोटी मीम से बदल देंगे। ये छोटी सिर्फ नजर आने में है, कहीं आप इसको छोटी समझ ना लीजिएगा। ये है बड़ी, इसके काम भी बड़े ही हैं, लेकिन नजर या लिखने में छोटी, यानी ऊपर चूंकि लिखी जाती है ना जी, आई सब किबला, तो लिखे चूंकि छोटी जाती है तो लोग कहते हैं छोटी मीम। नहीं, ये है बड़ी, लेकिन इसने इकलाब की खातिर अपने आप को छोटा कर लिया। इकलाब की खातिर अपने आप को, बड़ी हैरत की बात है, वो मीम होकर इकलाब की खातिर छोटी हो गई। हम इनकलाब की खातिर छोटे नहीं हो सके। अपने मुल्क में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए हर कोई अकड़ा हुआ है, अकड़ गया हर कोई अपने आप को बड़ा समझता है। नहीं, अगर चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, अगर चाहते हैं कि ये मुल्क मुस्तफवी मुआशरे का मंजर पेश करे, तो हमें भी अपने आप को छोटा करके लोगों के सामने पेश करना होगा, बड़ा होकर नहीं। वो कहता है जी मैं लीडर हूं, वो कहता है मैं लीडर हूं, वो कहता है, हर कोई लीडर बनता है, कारकुन कोई नहीं बनता, वर्कर कोई नहीं बनता। बोलिए, वर्कर। हर कोई गुस्से में है, गुस्से में। खलील भाई, हर कोई किस में है? गुस्से में। आका अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक अजीब बात बयान फरमाई, अजीब, आका अलैहिस्सलाम के बारे में। अब ये जो लीडर्स हैं ना, लीडर्स, मैं चाहता हूं कि वो मेरी इस बात को गौर से सुने। लीडर्स, आका अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह पाक ने एक जुमला इरशाद फरमाया कुरान मजीद में, फरमाया लौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन फद्दू मिन हौलिक। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप तुर्श मिजाज होते, ऐ प्यारे महबूब, अगर आप फज़्ज़न गलीज़ और दिल के सख्त होते, ये दो लफ्ज हैं, तुर्श मिजाज और दिल के सख्त। ये दोनों दोस्त कारोबारी अहबाब बैठे हैं, बड़ी शख्सियात हैं कारोबारी। भाई मुझे ईमानदारी से बताइएगा, क्या कारोबार सख्ती से चल सकता है? बताइए भाई। वो कपड़े वाली मार्केट, कपड़े वाली दुकान पर गाहक आता है तो दुकानदार चाहे जितना भी अमीर हो, वो सारे सूट ही निकाल के सामने रख देता है। और अगर उसको आइडिया भी हो जाए कि इसने नहीं लेना, वो कहता है भाई जी देखण दा ते कोई पैसा नहीं, वेखते लो भाई जी, वेखते लो। वल्ला वल्ला हम आज तक अपना काम दिखा ही नहीं सके किसी को, क्योंकि हम सख्त मिजाज हो गए, हमारे दिल सख्त हो गए। हम लोगों को सही तौर पर दावत ही नहीं दे सके, लोगों को बता ही नहीं सके कि इनकलाब क्या होता है, सही रास्ता क्या होता है। ये बेटियां बहनें भाई आ गए हैं, सामने बैठ गए, तो मैं गाहे बगाहे चंद चीजें आपके सामने अर्ज करता हूं ताकि हमारी तरबियत हो सके। क्या हो सके? बोलिए, हम किसी मंजिल के मुसाफिर बन सकें। चलें अपने अंदर ही तब्दीली लेकर आ जाएं, अपने दिल को नरम कर लें, अपनी तबीयतों को सख्ती से नरमी की तरफ ले आएं, अपने मिजाज को दुरुस्त मिजाज से नरम मिजाज कर लें।
तो शायद हमारा मुकद्दर बदल जाए। वाह इकलाब की बा, तूने हमें क्या क्या समझा दिया। तो इसने अपने आप को, यानी ये बा जैसे ही आई, इसने मीम को एक किरदार दिया और मीम छोटी होकर तब्दीली का बायस बन गई। चलें जी, इकलाब का माना है बदल देना। नून साकिन नून तनवीन के बाद हरफ इकलाब बा आ जाए तो क्या होता है? तो नून साकिन और नून तनवीन को छोटी मीम से बदल देंगे। किससे बदल देंगे बोलिए, सारे बोलिए, किससे बदल देंगे? चलें जी करके देख लेते हैं कैसे होती है। ये देखिएगा, मैं लिखने लगा हूं। ये लिखा है मैंने मिन, मिन, इसके बाद लें जी, मीम असल में था मिन बाद, क्या था बोलिए, लेकिन क्योंकि आखिर में बा आ गई इसके बाद, तो यहां छोटी सी मीम लगा देंगे। अब ये मिन बाद नहीं है, क्या हो गया? मीम बाद। कहें जरा, मीम बाद। द्वाद से भी ये आ सकता है और द्वाद से भी आया है, मीम बादिन। माशाल्लाह, एक बार क्लैपिंग करें अपने लिए। अब आखिरी रह गया जी इदगाम। क्या रह गया बोलिए, सारे बोलिए, क्या रह गया? फिर बोलिए, क्या रह गया? इदगाम। इदगाम क्या है? वही तारीफ लिखें। पहला जुमला क्या होगा? नून साकिन या नून तनवीन के, फिर बोलिए, ये हमारा कुरान मजीद दुरुस्त हो रहा है। क्या दुरुस्त हो रहा है बोलिए जी, बोलिएगा, नून साकिन या नून तनवीन के, आगे लिखें हुरूफ इदगाम में से कोई आ जाए। सबसे पहले है नून साकिन नून तनवीन के बाद, फिर है हुरूफ इदगाम। हुरूफ इजहार कितने थे? सारे बोलिए, हुरूफ इजहार कितने थे? हुरूफ इख्फा कितने थे? और हुरूफ इकलाब कितने थे? तो हुरूफ इदगाम ये हैं 6। एक है या, एक है रा, एक है मीम, फिर है लाम, फिर है वाव और नून। इनको कहते हैं यरमलून। क्या कहते हैं बोलिए, सारे बोलिए, क्या कहते हैं? हुरूफ यरमलून। अब तारीफ मेरे साथ पढ़नी है आपने। नून साकिन या नून तनवीन के बाद, वल्ला मजा नहीं आ रहा, नून साकिन या नून तनवीन के बाद, हाथ बुलंद करें, नून साकिन या नून तनवीन के बाद, नून साकिन या नून तनवीन के बाद हुरूफ इदगाम या यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन या नून तनवीन को उसमें मुदगम कर देंगे या मर्ज कर देंगे। क्या कर देंगे बोलिए, फिर बोलिए, क्या कर देंगे? मर्ज कर देंगे। आइए जरा देखते हैं कैसे। मिसाल के तौर पर ये या है पहला, या इधर दिखता हूं, जैसे मैं या अमल, मैं या अमल, ये नून साकिन था, इसके बाद या आ गई। नून साकिन था और इसके बाद क्या आ गई? तो नून की आवाज भी खत्म हो गई। कहें मैं या अमल, मैं या अमल, सारे बोलिए, मैं या अमल। मैं मन या अमल नहीं पढ़ रहा, क्या पढ़ रहा हूं? मैं या अमल। चलें जी अगला हर्फ देखते हैं, इधर देखिएगा, रा आ गया, रा। कहें मिर रब्बिहिम, मिन रब्बिहिम था असल में, या मिन रब्ब ही था। कहें मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम। लें जी मीम आ गया, मीम। इधर देखिएगा, ये लफ्ज जो है ना मिम्मा,
असल में ये था मिन और मा, नून मुदगम हो गया, उसकी शक्ल भी गई, उसकी अकल भी गई, उसकी आवाज भी गई। वो क्या है? शेर। कि जब इंसान अपने पिया, अपने महबूब के पास चला जाता है तो अपना सब कुछ भूल जाता है, अपना आप गंवाना पड़ता है। बोलिए अपना आप। सईदना मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए ना, कोहे तूर पर अल्लाह का दीदार करने के लिए, तो वहां आपने एक जुमला कहा, रब्बी आरेनी। क्या कहा? रब्बी आरे, मेरे मौला मुझे अपना आप दिखा, मुझे अपना आप। इसका माना यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम को वहां मुझे याद था या मैं याद थी। अल्लाह पाक ने फरमाया लन तरानी, तू नहीं देख सकता। हाय हाय, उलमा ने यहां पर बहस की है कि इधर मुझे था, उधर अल्लाह पाक ने फरमाया तू नहीं देख सकता, तुम नहीं देख सकते। इसका माना यह है जिसको मुझे याद है उसे तू भी याद होनी चाहिए। और एक मेरा महबूब आने वाला है जिसको ना मुझे याद होगी ना तू याद होगा, वो घर में सोया होगा, उसे बुला कर दीदार करवा दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। आपको बात की समझ आई? तो ये मैं भी बीच में से निकालनी है हमने। मैं भी, आई एम दिस एंड आई एम दैट एंड आई एम व्हाट, आई डू दिस, मैं ये कर सकता हूं, मैं यूं करता हूं, मैं ये हूं, मैं वो, ये निकाल दें। जिस दिन ये निकल गया फिर राब्ता डायरेक्ट हो जाएगा। बोलिए फिर राब्ता। चलें जी। मैं यामल मिर रब्बिहिम मिम्मा मिल्लदुनका मिल्लदुनका। हम सूरा इखलास में एक बड़ी गलती करते हैं, अभी पढ़िएगा मेरे साथ। इखलास में एक बड़ी गलती करते हैं, वहां पर भी यह कायदा लग रहा है। मेरे साथ पढ़िएगा सूरा इखलास, शायद हमारी दुरुस्त हो जाए। मेरे साथ पढ़िएगा। कुल हुवल्लाहु अहद। अहद अहद नहीं है, दाल पर आवाज लगकर टकरा कर, यह हुरूफे कलकला में से है। कहें अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद मद लम यलिद वलम यूलद। लें जी, लफ्ज आने लगा है, यह है व लम या कुल्लाहू, कुन लाहू या कुन लाहू। असल में था नून साकिन और उसके बाद लाम आ गया। क्या आ गया? बोलिए। तो उसको हमने उसमें मर्ज कर दिया। क्या कर दिया? बोलिए। मुदगम कर दिया। हम क्या पढ़ते हैं? लम यकुल्लाहू, तो यह गलत है। लम यकुल्लाहू मोस्टली हमारे यहां लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, तो इसको दुरुस्त कर लें। मेरे साथ पढ़िएगा। वलम यकुल्लाहू, कुल्लाहू गलत है। वलम यकुल्लाहू कुफुवन अहद। एक बार क्लैपिंग करें अपने लिए। फिर वाओ आ गई, वाओ। ये मैं लिखने लगा हूं आयत मुबारका। ये मिन वलीजिन वला नसीर, यहां पर नून तनवीन की मिसाल भी आ गई, नून साकिन की भी आ गई, नून तनवीन की भी आ गई। कहें म्यों वलीयों वला नसीर। अब मैं मिन वलीजिन नहीं पढ़ रहा, राना साहब। म्यों कहें जरा, म्यों म्यों वलीयों
वला नसीर, मिन वलिय्यिन वला नसीर। मिर्जा गालिब शेर लिखने वाला हो, नूर जहां पढ़ने वाली हो, तो मिर्जा गालिब के पांव जमीन पर ना लगे। फैज अहमद फैज लिखने वाला हो, मेहदी हसन गाने वाला हो, तो फैज अहमद फैज के पांव ना लगे। मैं कुर्बान जाऊं कलाम अल्लाह का, बोलिए कलाम अपने मुकद्दरों पर रश करें, मिनहाजुल कुरान जड़ांवाला वाले। मोहतरम हसन भाई, अहमद हसन भाई, मोहतरम राना खलील साहब, मोहतरम खलील ताहिर साहिब, मोहतरम राना हबीब साहिब, कितने अहबाब मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक रातें जागते हैं, अपनी जेब से खर्च करते हैं, पैसे लगाते हैं। खुदा की इज्जत की कसम, आपने अल्लाह के कलाम को हसीन किया है, अल्लाह पाक आपको हसीन कर देगा। आज या कल आपको नजर आ जाएगा कि आपको कुछ मिला है। अगर यहां नहीं मिला तो कल क़यामत के दिन आपका नामा आमाल, क्योंकि आपकी जाती गर्ज तो है कोई नहीं। मिनहाजुल कुरान वाले पैसे नहीं कमाते, बोलिए मिनहाजुल कुरान वाले। आप लोगों ने जो 2000 दिया है, या पता नहीं दिया भी है या नहीं दिया, हमारे अखराजात इससे कहीं ज्यादा हुए हैं, कहीं ज्यादा, और शायद हम अपने अखराजात को मीट भी नहीं कर पा रहे। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, ये दोस्त, ये अहबाब, ये बुजुर्ग अपनी जेबों से खर्च करके बिहम्दिल्लाह ताला इस कार खैर में शरीक हैं। अल्लाह पाक दुआ करें कि इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। चलें जी, मिन वलिय्यिन वला नसीर। हमने बिहम्दिल्लाह ताला हमने मुकम्मल कर लिए नून साकिन और नून तनवीन के कवायद। बताइएगा नून साकिन नून तनवीन के कितने कवायद थे? बोल दें कौन कौन से? बुलंद आवाज से बोलिएगा। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, दीनी मदारस में इतने कवायद पढ़ने के लिए महीना लगता है, और फिर भी शायद याद, सही तरीके से याद, और फिर लोगों को समझ ही नहीं आती कि यहां पर क्या हो रहा है। बिहम्दिल्लाह ताला इस क्लास में ये हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम की नजर है। ये चंद मिनट हुए हैं हमने शुरू किए, और आपको याद हुए हैं या नहीं हुए? समझ आई है या नहीं आई? इजहार, इख्फा, इकलाब, और एक छोटी सी चीज रह गई है, वो हम इदगाम के हवाले से पढ़ते हैं। ये जो इदगाम पढ़ा हमने, इदगाम दो तरह का है। कितनी तरह का है बोलिए? सबसे पहले पढ़ लें गुन्ना। गुन्ना कहें जरा, आवाज का नाक में ले जाकर गुनगुनाना। जल्दी से तारीफ लिखें। आवाज का नाक में ले जाकर गुनगुनाना। बिल गुन्ना, और एक है इदगाम बिला गुन्ना। एक है बिल गुन्ना और एक है बिला गुन्ना। विदाउट गुन्ना एंड विद गुन्ना। मल, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। मैं या मल, और फिर मिम मिम मिम, फिर वाव पर म्यू वाली,
फिर मिन्ना, ये आ गया मिन्ना, ये भी असल में मिन था और ना था, दोनों का इदगाम हुआ तो मिन्ना रह गया। पढ़ें जरा, मिन्ना मिन्ना। लें जी, इन दो हरूफ पर बिला गुन्ना होगा, गुन्ना नहीं करेंगे, करिएगा जरा। मिल्लदुनका, मैं मिल नहीं कर रहा, मिल्लदुनका मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम नहीं कर रहा, मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम। क्लैपिंग करें अपने लिए, माशाअल्लाह। आइए, अब मेरा दिल है आज कि हम थोड़ी सी ग्रामर भी पढ़ लें। तैयार हैं पढ़ने के लिए? सारे बोलिए, तैयार हैं पढ़ने के लिए? थोड़ा सा टाइम आपका और लूंगा और मैं चाहूंगा कि हम अरबी ग्रामर का टेस्ट भी कर लें, अरबी ग्रामर भी पढ़ लें हम। कल हमने कहां तक पढ़ा था अरबी ग्रामर को? फिर आप देखें ना कि प्रेपोजिशन के बगैर आप कुछ बोल ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर इधर देखें, मिसाल के तौर पर आप पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाही, क्या कहते हैं बोलिए? तो ये बिल्लाही कैसे हो गया? हुरूफ जारा की वजह से। आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाही, तो ये लिल्लाही कैसे हो गया? ये पीछे जो लाम आ रही है इसकी वजह से। आइए जरा पढ़ते हैं हुरूफ जारा, ये 17 हुरूफ हैं एक शेर की शक्ल में, जरा देखें। पहले लिखें जी बाओ, बाओ, ताओ, काफो, लामो, बाओ ताओ काफो लामो, वाओ, मुन्जु, मुज, खला। लें जी, हमने एक लाइन लिख ली है, इसको याद कर लेते हैं। फिर ऊंची आवाज से बाओ ताओ काफो लामो, फिर बोलिएगा बाओ ताओ काफो लामो, वाओ मुन्जो मुज खला, वाओ मुन्जो मुज खला। इनमें से कई लोग ऐसे हैं और बच्चे हैं जो पिछले साल भी हमारी क्लास में मौजूद थे, तो ये कर्म हो गया है कि इनको दोबारा रिपीट करने का मौका मिला और इन्होंने याद कर लिया और चीज़ों को दोबारा समझ। ये जो बच्चियां हैं ये पिछले साल छोटी छोटी थीं, लेकिन इस साल इनको रिपीट करने का मौका मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरे साथ पढ़िएगा, बाओ ताओ काफो लामो, बाओ ताओ काफो लामो, वाओ मुन्जो मुज खला। अभी जब मैं आपको इनका इस्तेमाल बताऊंगा तो आपका दिल खुश हो जाएगा, इनका यूजेज कुरान मजीद में ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। चलें जी, बाओ ताओ काफो लामो, वाओ मुन्जो मुज खला। अगले भी लिख लेते हैं, लिखिएगा रुब्बा, रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फी, अन, अला, हत्ता, इला। लें जी, हत्ता इला। चलें जी, बुलंद आवाज से पढ़ते हैं, इनको याद कर लेते हैं। बाओ ताओ काफो लामो, वाओ मुन्जो मुज खला, रुब्बा हाशा मिन अदा, फी अन अला, हत्ता इला, बाओ ताओ काफो लामो। चलें, पहले मेरी बरादरी पड़ेगी भी, आपने खामोश रहना है, ऊंची आवाज से पढ़ना है। बाओ ताओ काफो लामो, वाओ मुन्जो मुज खला, रुब्बा हाशा मिन अदा, फी अन अला, हत्ता इला। अब मेरी बहनें और बेटियां पढ़ेंगी बुलंद आवाज से,
बाओ ताओ काफो लामो। किबला शेख साहब फर्क महसूस हुआ हमारी बरादरी में और बाजियों में? वो नंबर ले गई हैं, क्लैपिंग तो बनती है माशाल्लाह। चलें एक बार फिर पढ़ते हैं, बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुनसे मुस्खला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। बाओ बा इसके दो मानी हैं ज्यादा। नंबर 1 ये के साथ के माना में आती है, के साथ, के साथ। विद के माना में, विद। हम मिसाल के तौर पर तावुज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बोलिए? ताउज नहीं है, ये क्या है? तावुज। कहें जरा, आऊज़ु बिल्लाहि। ये वही बा है, इसका माना है मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह के साथ। तो साथ का माना, साथ का माना अल्लाह की। क्या बोलिए? पनाह मांगता हूं अल्लाह, साथ का माना है की। चलें जी, बिस्मिल्लाह कहें जरा। यहां पर भी बा का माना साथ। और अंग्रेजी में जब कहते हैं ना हम कहते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह या इन द नेम ऑफ अल्लाह। बात की समझ आई है? तो ये इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि बा कैसे इस्तेमाल होती है। एक इसका माना और है, ये बा कसम के लिए भी इस्तेमाल होती है। किसके लिए बोलिए? फिर बोलिए, किसके लिए? बिल्ला। हम लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं बिल्ला। तो ये जब कसम उठानी हो कि अल्लाह की कसम, तो अरब लोग इसको कसम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आगे ता आ गई, ता ये भी लिख लें, कसम के लिए इस्तेमाल होती है। किसके लिए बोलिए? सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने कबीले से बगावत की और वो सारे चले गए मेले पर, तो आपने बुतों को तोड़ दिया। नौजवान थे, बुतों को तोड़ दिया। तो उस वक्त आपने एक जुमला कहा, वो जुमला कुरान मजीद में मौजूद है। आपने कहा तल्लाही ला अकीदन्ना असनामहुम। तल्लाही, अल्लाह की कसम, मैं इनके सारे बुतों को तोड़ दूंगा। इस कायनात में सबसे पहले बुतों को तोड़ने वाली शख्सियत का नाम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। नहीं, कुछ भी ना बनाए। चलें चलें, ठीक है। हम एक लोग परेशान हैं ये गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से। हम कोई मुतबादल एसी वाली जगह सोच रहे हैं। आप लोग तैयार हैं वहां जाने के लिए? मुतबादल एसी वाली जगह, जहां ठंडी जगह हो, जहां बोलिए क्या हो। तो अगर आपको कल सुबह यहां पर आने पर खबर मिले कि चलें जी फलां जगह चलते हैं, तो तैयार हैं? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। हम ये हमारी जो इंतज़ामिया है, दोस्त हैं, मुसलसल वल्लाह हमारा दिल भी परेशान है, हमें अपनी खबर नहीं। और ये आप जानते हैं कि हमने तो पंखा भी अपनी तरफ नहीं लगवाया हुआ, लेकिन आपकी परेशानी है कि आप बेटियां बहनें अबाए में और बुरके में बैठी हैं, तो कैसे बैठी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी जगह, बेहतर जगह, मुनासिब जगह आपके लिए मुयस्सर आ जाए, जहां पर हम ये क्लास कर सकें। तो अगर आपको कल खबर मिले यहां इधर बताएं भाई, आप भी डन हैं? चलें, ये कल पता चलेगा सुबह। हो सकता है जब अगर शाम को डिसाइड हो गया तो फोन करके भी आपको बताया जा सकता है। अल्लाह पाक खैर फरमाए इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। चलें जी, ताओ मैंने कहा कसम के लिए, काफ ये तशबीह के लिए आता है। किसके लिए बोलिए? सारे बोलिए, किसके लिए आता है?
तशबी, लाइक के माना में, लाइक, लाइक के माना। मिसाल के तौर पर मैं कहूं अल्लामा हामिद साहिब शेर की तरह हैं। किसकी तरह हैं? वल्लाह किसी को यकीन, फिर बोलिए किसी को यकीन। हां, मैं ये जुमला अरबी जबान में लिखता हूं, मैं कहता हूं जी हामिद का, ये का जो है ये किसके लिए आता है? की तरह के माना में, लाइक के माना में। ही इज लाइक अ लॉयन। बात की समझ आ गई है? सबको समझ आई है कि नहीं आई? नहीं समझ आई? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं महबूब को जब मनाता है ना, हाय हाय, जब अपने महबूब को, सारे बोलिए अपने महबूब को, तो पहले उससे लाड करता है, पहले उसको राजी करता है। मेरे चांद, मेरे महबूब, मेरे प्यारे, मेरे ढोलन, मेरे सोने मुखड़े वाले, ऐसे कहते हैं या नहीं कहते? छोटा बच्चा नाराज हो जाए तो बाप ना जाने क्या क्या पापड़ बेलता है, कैसे कैसे लफ्ज बोलता है। अल्लाह बाप होने से पाक, मुस्तफा बेटा होने से पाक, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह पाक ने इस सूरत में इब्तिदा में कहा वद्दुहा, महबूब तेरे चांद जैसे मुखड़े की कसम, वल्लैल, महबूब तेरी स्याह रात की तरह काली जुल्फों की कसम, जब वो छा जाएं तो अंधेरा हो जाए। सुभान अल्लाह। तो ये वाव भी, वल फज्र, फजर की कसम, वक्त फजर की कसम, वल्लैल, रात की कसम, ये कसम के लिए आता है। और एक बात आपको और बता दूं, अरब लोग, कौन बोलिए, सारे बोलिए कौन लोग, फिर बोलिए कौन लोग, जब उन्होंने लंबी कसम उठानी हो, किसी को यकीन दिलाना हो, तो वो तीनों कसमें इकट्ठी उठाते हैं। वो कहते हैं वल्ला बिल्ला तल्ला, क्या कहते हैं बोलिए? और बाज औकात तो कसम उनकी जबान पर होती है। मिसाल के तौर पर अगर सिंपली आप उनसे पूछे ना आपका क्या हाल है, तो वो कहते हैं वल्लाही अना बिखैर, अल्लाह दी कसमें मैं ठीक हां, अल्लाह दी कसमें मैं, यानी कसम उठाना उनके यहां एक रिवाज और मामूल है, यानी वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद रखते हैं। यूं समझ लें, अल्लाह की बारगाह में हमेशा हाजिर और मौजूद रहते हैं। अच्छे लोग हैं, हम ये नहीं कहते कि बुरे लोग हैं। कौन लोग हैं बोलिए? तो उन्होंने अगर तीनों कस्में इकट्ठी उठानी हो तो कहते हैं वल्ला बिल्ला तल्ला। चलें जी आगे चलें। मुन्जु और मुज, ये दोनों, ये मुद्दत के ताय्युन के लिए आते हैं, मुद्दत के ताय्युन के लिए। सिंस और फॉर के माना में, अंग्रेजी में सिंस भी इस्तेमाल होता है, फॉर भी होता है। ये उसी तरह माना में इस्तेमाल होते हैं। मैं कई दिन से उसको नहीं मिला तो कहेंगे मा लकीतहु मुन्जु आम, मैं उससे साल से नहीं मिला। मुन्जु सलासता या लयाल, 3 रातों से नहीं मिला। मुज और मुन्ज ये किस माना में इस्तेमाल होते हैं? सिंस और फॉर के माना में। इसके बाद खला, खला और अदा, ये एक्सेप्ट के माना में, सिवाय के माना में। एक्सेप्ट, सिवाय, सिवाय के माना में। हम कहते हैं ना जी कि हम क्या कहेंगे कि फलां शख्स के अलावा सारे ही क्लास में आ गए, ये जुमला बोलते हैं। तो यहां खला और अदा का इस्तेमाल भी इल्ला के माना में यह इस्तेमाल होता है, इल्ला के माना में। चलें जी, उसके बाद है जी हाशा, ये कसम के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए बोलिए? ये भी कसम के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके बाद लिल्ला आता है। क्या आता है बोलिए? जब जुलेखा आशिक हो गई, जब जुलेखा क्या हो गई? हुस्न यूसुफ पर आशिक हो गई, तो जुलेखा ने मशवरा किया, लोगों ने ताने दिए, खवातीन ने ताने दिए कि जुलेखा अपने ही गुलाम पर आशिक हो गई। तो उसने मशवरा किया, मैं क्या करूं?
उसने क्या किया, मशवरा किया कि मैं क्या करूं। तो उसको किसी सियाने बंदे ने, और किबला हुजूर तो फरमाते हैं किसी अल्लाह के बंदे ने मशवरा दिया कि जो तुमने देखा है वो इनको भी दिखा दो। झगड़े का हल ये है कि जो तुमने देखा है वो, किबला हुजूर फरमाते हैं अगर कोई मौलवी होता वो कहता जी मुनाजरा करवा लो, तो मैं मुनाजरा करांगा। तो जब मुनाजरे पर बात आ जाए तो मसला हल। अब हुआ क्या, उसने सारी औरतों को दावत दे दी, खाने पर बुला लिया, और खाने में खाना नहीं रखा, सेब रखे। खाने में क्या रखा, सेब रखे, और 7 छुरियां पकड़ा दी औरतों के हाथों में, और उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गई। कहने लगी मैंने तो आपकी इज्जत का ख्याल नहीं रखा, आप मेरी इज्जत का ख्याल रखें। वो नबी अल्लाह के लजपाल होते हैं। नबी क्या होते हैं बोलिए, लजपाल होते हैं। कहा जी करना क्या है। जुलेखा ने कहा बस आपने एक बार औरतों के पास से गुजरना है, और गुजरते हुए अपने चेहरे से नकाब पलट दीजिएगा। इतने हसीन थे, अपने चेहरे से नकाब पलट दीजिएगा। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे, उधर जुलेखा ने इशारा किया खाना खोल दो। क्या कहा, खाना, जिस तरह शादियों में हमारे यहां इशारा होता है जी खाना खुल गया जी। हमारे उस्ताद मोहतरम सईद रजा बगदादी साहब एक जुमला कहते होते हैं, वो कहते हैं असल में खाना नहीं खुलदा, बंदे खुल देने। असल में खाना तो वही पड़ा रहता है, असल में कौन खुलते हैं। तो जुलेखा ने भी इशारा किया, उसने कहा भाई तैयारी पकड़ो, खाने का टाइम हो गया है, खाना खुल गया है। जैसे ही उन्होंने सेब पकड़े, छुरियां पकड़ी, सेब काटने लगी, इधर से यूसुफ अलैहिस्सलाम को इशारा किया आ जाएं। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे, चेहरे से निकाब पलटा, इतना नूर चमका, वो सारी मबहूत हो गई, उधर देखने लगी और छुरियां चल गईं, सेबों की बजाय उंगलियां कट गईं। ये कुरान मजीद का वाकया है। किसका वाकया है बोलिए, कुरान मजीद। उंगलियां कट गई, सेब बच गए, छुरियां चल गईं, उनको पता ही नहीं चला, और एक जुमला उनकी जबान पर आया, कुलना हाशा लिल्लाहि मा हाजा बशरा। कुलना हाशा लिल्लाहि मा हाजा। जब हाशा आ जाए तो उससे आगे लिल्लाह का सिला आता है। तो इसका माना यह है खुदा दी कसमें ए जड़ा इथों लंघिया है, ये ते बंदा है ही नहीं सी, ये ते बंदा था ही नहीं, ये तो कोई फरिश्ता था। हुजूर शेखुल इस्लाम एक जुमला कहते होते हैं, किबला हाजी साहब आप जो हमारे मेहमान तशरीफ लाएं, हुजूर शेखुल इस्लाम एक जुमला कहते होते हैं, कहंदे ने लोग ना मनण ते आवन ते हुजूर नू नूर नहीं मनदे, जे मनण ते आवन ते लस्सी और दुध नू भी नूर मान लेंदे। वो पहले तो मान ही नहीं रही थी और अब मान रही हैं, तो कहती हैं ये तो बंदा है ही नहीं, ये तो कोई नूरी मखलूक थी। सुभान अल्लाह। जब यूसुफ के हुस्न का आलम यह है, तो मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या होगा। किसी ने कहा कि फर्क बताएं, तो फर्क बताने वाले ने बताया, उसने कहा यूसुफ वो है जिसके हुस्न को देखकर औरतों ने हाथ काटे, और मुस्तफा वो है जिसके हुस्न को देखकर अरब के मर्दों ने अपनी गर्दनें कटवा दी। हाशा। उसके बाद है जी मिन का माना है से। मिन का माना क्या है, से। फ्रॉम के माना में अना अजहबु मिन जड़ा वाला इला लाहौर, मैं जा रहा हूं कहां से कहां, जड़ा वाला से लाहौर। फिर फी का माना है में, यानी इन के माना में, इनके। अन का माना है अबाउट के माना में। अला का माना है पर, ऑन के माना में।
हत्ता का माना है यहां तक के। हत्ता का क्या माना है? बोलिए जरा, हत्ता का क्या माना है? यहां तक के, अनटिल के माना में यह कुरान मजीद में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हत्ता मतलाइल, सारे बोलिए, हत्ता मतलाइल क्या माना है? लैलतुल कद्र, कद्र की रात मलाइका उतरते रहते हैं, जिब्रील उतरते रहते हैं, लेकिन जैसे ही फज्र तुलू होती है वो बोरिया बिस्तर समेटते हैं और चले जाते हैं। लें जी, अनटिल द फज्र। फिर आखिरी रह गया इला, और इला का मतलब होता है की तरफ, की तरफ यानी टूवर्ड्स, टूवर्ड्स। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज हुरूफ जारा भी पढ़ लिए और उनकी तफसील भी पढ़ी। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तेज़ी के साथ आगे निकलेंगे। अल्लाह पाक ने चाहा, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपको आबाद रखे, आपको इज़्ज़तों से नवाजे। कोई अगर मैसेज हुआ तो इंशाअल्लाह आप तक पहुंच जाएगा।